उनकी पत्नी और बहू अंदर गई थी उनसे मुलाकात करने के लिए और मुलाकात करने के बाद यहाँ से वो निकल रही। कोशिश करेंगे एक बार बात करने की कि क्या कुछ कहना है उनका अंदर। देखिए वो क्या बात सदस्य हैं वो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। देखिए तस्वीरों में जो है आप देखिए उनके जो परिवार के सदस्य हैं जो अंदर गए हुए थे वो मुलाकात करके यहाँ से जा रहे हैं और लगभग 1 घंटा का समय हो चुका है जहां परिवार के सदस्य जो है वो अंदर गए हुए थे, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद उनकी मुलाकात हुई है और मुलाकात करने के बाद जो परिवार के सदस्य हैं वो यहां से जा रहे हैं। और हमने बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा है। हालांकि काफ़ी भीड़ भी थी और क्योंकि उनके परिवार के बहुत सारे जो लोग थे वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे और जब वो यहाँ से निकली हैं तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर निराशा साफ झलक रहा था, क्योंकि बड़ा एक झटका जो है आलमगीर आलम को लगा है, उनके परिवार को लगा है। और किस तरह से जो उनके परिवार के सदस्य जो है वो आए हुए थे, जो सीधी तस्वीर है वो हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो परिवार के लोग थे वो पहुंचे थे। और जिस गाड़ी में आलमगीर आए हुए थे, मंत्री आलमगीर आलम, उसी गाड़ी में उनके परिवार के सदस्य भी पहुंचे हुए थे और परिवार के सदस्य जो है लगभग 1 घंटे तक अंदर थे। उन्होंने मंत्री आलमगीर आलम से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी और उनकी बहू जो थी वो यहाँ से अब निकल चुकी है। तस्वीरें देखिए उनकी बहू और उनकी जो पत्नी है वो यहाँ से निकल रही हैं और उनके साथ जो अन्य परिवार के सदस्य थे वो भी यहाँ पर आए हुए थे और वो भी यहाँ से निकल गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगा है परिवार के सदस्य को और परिवार के सदस्य जो अंदर लगभग 1 घंटे से मौजूद थे वो अब कहीं ना कहीं हताश और निराश होकर यहाँ से लौट गए हैं। और अगर प्रक्रिया के तहत अगर हम बात करें तो जितने लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है उसमें ये रहता है कि जो परिवार के लोग होते हैं उन्हें मिलने दिया जाता है, उनसे बात करने दिया जाता है। और उसी प्रक्रिया के तहत आलमगीर आलम की जो पत्नी आई हुई थी, उनकी बहू आई हुई थी, वो भी मिली हैं और यहाँ से लौट गई हैं। हमने कोशिश की उनसे बात करने की लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा है। संभवतः निराशा जो है, जिस तरह से मैंने कहा कि उनके चेहरे से साफ झलक रहा था और जो अन्य लोग थे वो भी पहुंचे हुए थे, कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कल पीएमएलए कोर्ट में उन्हें पेश किया जाता है, क्या कुछ होता है और कोर्ट की तरफ से कितने दिनों का रिमांड मांगा जाता है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कानरोशन विकास से नीरज कुमार, रांची। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।